दोस्तों नमस्कार, क्रिप्टो चैनल में आपका स्वागत है और एक और ट्यूटोरियल वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ और ये वीडियो है कूकॉइन के ऊपर। और कूकॉइन के ऊपर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये रिसेंटली जो है FIU रजिस्टर्ड हो चुकी है। मतलब कि इसमें हम बेफिक्र काम कर सकते हैं अगर आप इंडिया में हो। और क्यों इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मेरे को फीचर्स अच्छे लगे इस एक्सचेंज के क्योंकि काफ़ी पुरानी एक्सचेंज है और ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा है, लिक्विडिटी अच्छी है, तो आपके ऑर्डर्स फटाफट लगेंगे, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो लोग बिगिनर्स हैं। बिगिनर्स के लिए मैं बना रहा हूँ। अगर आप मीडियम लेवल पे भी हो, ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें नहीं जानते हो, एक्सचेंज पे कैसे काम करना होता है, पैसे कैसे भेजने होते हैं, ये सारी चीज़ें A to Z यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स हैं एक्सचेंज के ऊपर। डेरिवेटिव ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे हम, स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, फिर इसके अंदर कुछ यूनिक फीचर्स भी हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरे को अच्छी लगी इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मेरी लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, उससे थोड़ा बहुत रिवॉर्ड मेरे को भी मिलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी रेफरल लिंक दी गई है, उससे आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है और आप ऐसी वीडियोज़ को यहाँ पे सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, सबसे पहले कूकॉइन के बारे में जानते हैं। कूकॉइन क्या है, कूकॉइन कैसे बनी, कूकॉइन क्या है, सारी चीज़ हम यहाँ पे A to Z यहाँ पे लेने वाले हैं। देखो, कूकॉइन जो है एक सिंगापुर बेस्ड यहाँ पे एक्सचेंज है। अगर आप देखोगे तो कूकॉइन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कूकॉइन के अंदर काफ़ी सारे जेम्स आते हैं, मतलब क्रिप्टो के जेम्स भी आते हैं। और वन ऑफ द फेमस ये इसीलिए है क्योंकि काफ़ी सारे इसके अंदर कॉइन्स ऐसे लॉन्च होते हैं जो कि कोई और एक्सचेंज पे लॉन्च नहीं होते हैं। तो काफ़ी सारे कॉइन्स के ऊपर अगर आप बाय करना चाहते हो तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कई सारे मीम कॉइन्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी और यहाँ पे जो है कई यूनिक फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे, वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम कैसी है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिए अगर आप देखोगे तो हम कॉइन मार्केट कैप पे यहाँ पे जाने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो कूकॉइन जो है यहाँ पे 7th नंबर पे यहाँ पे आती है। आप देखोगे तो बाइनेंस 1st नंबर पे आती है, फिर कॉइन बेस आती है, फिर बाइबिट आती है। और मैंने रिसेंटली यहाँ पे बाइबिट के ऊपर भी यहाँ पे वीडियो बनाई है, तो आप जाके वो भी देख सकते हो। जो लोग बाइबिट को यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, अभी FIU रजिस्टर्ड नहीं हुई है लेकिन कूकॉइन यहाँ पे हो चुकी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो कूकॉइन आप देख सकते हो कि यहाँ पे 800 मिलियन का यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम है स्पॉट के अंदर। और डेरिवेटिव्स के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.5 या 1.3 के अंदर यहाँ पे आता है। डेरिवेटिव्स के अंदर भी देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कूकॉइन जो आती है यहाँ पे हमारी 8 नंबर पे आती है विद 1.6 बिलियन डॉलर यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक्सचेंज के ऊपर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, फीचर्स अच्छे हैं, इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो काफ़ी सारे इसमें के फीचर्स आ जाते हैं, उसके ऊपर हम देख लेते हैं एक बार। तो फीचर्स अगर आप देखोगे तो टॉप के 5 फीचर्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो आपकी ट्रेडिंग फीस है वो काफ़ी यहाँ पे कम लगती है। और सेकंड जो मेन यहाँ पे फीचर आता है जो मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे जो कॉइन्स आते हैं जो लॉन्च नहीं हो पाते हैं, उसका भी यहाँ पे कूकॉइन यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे टेक केयर करती है। बहुत छोटे कैप पे आपको कोई बाय करने हैं, जेम्स बाय करने हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। जेम हंटिंग के लिए काफ़ी अच्छी एक्सचेंज है ये। ठीक है, तो छोटे छोटे कॉइन्स को यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। फिएट्स के अंदर आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। यूज़र बिगिनर्स फ्रेंडली है ये। और नॉन कस्टोडियन यहाँ पे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। मतलब कि अगर आपके पास Web3 वॉलेट है, मेटामास्क के अंदर है या किसी और के अंदर है, तो आई थिंक इनका कोई पार्टनर है, उसके साथ यहाँ पे आप नॉन कस्टोडियन वॉलेट के अंदर भी यहाँ पे कूकॉइन के अंदर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे iOS और बोथ एंड्रॉयड पे आपको ये मिल जाएगा। ये मैंने आपको गूगल प्ले स्टोर के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इंडिया के अंदर आप ये अवेलेबल हो चुका है और रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है इसकी 4.4। तो चलो अब चलते हैं और यहाँ पे अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे हम लॉगिन करने वाले हैं। और मैं आपको फ़ोन की स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम इसमें काम करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है फ़ोन के ऊपर यहाँ पे जो है एक्सचेंज को एक्सेस करते हैं और कैसे हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो कूकॉइन जो है FIU रजिस्टर्ड हो चुकी है, जैसे मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे FIU रजिस्टर्ड का मतलब ये है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से इन्हें रजिस्टर करा लिया है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर कई सारी यहाँ पे चीज़ें आती हैं। अगर आपको क्रिप्टो एक्सचेंज चलानी है इंडिया के अंदर तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये FIU रजिस्टर्ड मैंडेटरी यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ पे FIU रजिस्टर यहाँ पे हो चुकी है कूकॉइन। इसका मतलब कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके अंदर काफ़ी सारे रेगुलेशंस यहाँ पे आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ें आती हैं, KYCs आती है, तो ये सारी चीज़ें हैं प्रॉपर यहाँ पे होने वाली हैं कूकॉइन के अंदर। ठीक है, तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आपके पास नहीं होने वाली है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो या फिर अगर आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे हो या फिर जेम्स को फाइंड कर रहे हो, तो कूकॉइन के अंदर आप वेरी इजीली यहाँ पे कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे हम स्क्रीन पे आ चुके हैं कूकॉइन के अंदर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे व्यू दिखाई देगा। मैं अभी टैबलेट के अंदर हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा वाइट दिख रहा होगा, लेकिन मोबाइल के अंदर भी कुछ ऐसे ही यहाँ पे आपको फीचर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। और यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ
स्टार्टिंग फ्रॉम की केवाईसी कैसे करानी है और फिर यहाँ पे हम कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें करेंगे, ठीक है। P2P के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक फीचर है P2P जहाँ पे हम ज़ीरो फीस के अंदर यहाँ पे हम पीयर टू पीयर यहाँ पे ट्रांसफ़र यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है और ऐसे कुछ यहाँ पे आपको स्क्रीन यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर कई सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। एक यहाँ पे ग्लोबल सर्च का यहाँ पे फीचर मिल जाएगा। कोई भी आपको कॉइन सर्च करना है, कुछ भी यहाँ पे सर्च करना है तो वेरी इजीली यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैं BTC सर्च करता हूँ तो BTC के जितनी भी चीज़ें होंगी स्पॉट के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर, अर्न के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अभी हम बात करेंगे फ्यूचर्स क्या होता है, स्पॉट क्या होता है, अर्न क्या होता है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा एक PR करके लिखा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है तो उसमें मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा प्रोफाइल यहाँ पे खुल जाएगा। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक लाइट थीम नहीं कर रखी है, मैंने डार्क थीम यहाँ पे यूज़ कर रखी है। लेकिन अगर आपको स्विच करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे लाइट थीम भी यहाँ पे स्विच कर सकते हो। मेरे को पर्सनली जो है डार्क थीम अच्छी लगती है तो मैंने यहाँ पे डार्क थीम यहाँ पे कर ली, ठीक है। फीचर वाइज बहुत अच्छी है यहाँ पे। एफिलिएट अगर आप देख सकते हो, एफिलिएट में मेरी कोई अर्निंग नहीं हुई है। अगर आप मेरी लिंक से ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली मेरे को थोड़ा फ़ायदा मिलेगा और यहाँ पे चैनल को भी आप सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो मेन चीज़ यहाँ पे आ रही है, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है अभी वेरीफाइड नहीं है और अगर आप नया अकाउंट बनाओगे तो आपका भी वेरीफाइड नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे वेरीफाई यहाँ पे करा लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे वेरीफाई के ऊपर और आप देख सकते हो कि वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि इट ओनली टेक्स 3 to 5 मिनट्स टू वेरीफाई योर अकाउंट्स, मतलब बहुत ईजी है यहाँ पे वेरीफाई कराना। 3 से 5 मिनट के अंदर आप वेरीफाई यहाँ पे करा सकते हो। तो यहाँ पे कई सारे फीचर्स यहाँ पे अनलॉक हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो वेरीफाइड जो है उनको विड्रॉ अच्छा मिलेगा, P2P कर सकते हो, अर्न ट्रेड वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे वेरीफाई नहीं कराओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ यहाँ पे विड्रॉ जो मिलेगा $20,000 तक यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गेट वेरिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैंने इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। आईडी कार्ड में मेरे ख्याल से यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे मांगेगा। तो यहाँ पे आप किसी भी एक चीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट कर दो। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आईडी नंबर क्या है ये आप फिल कर दोगे और आई थिंक ये फोटो वगैरह अपलोड यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आप यहाँ पे कर देता हूँ और ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अपनी KYC यहाँ पे सबमिट कर दी है और आई थिंक थोड़े मिनट्स के बाद ही यहाँ पे ये एक्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ और जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस और जैसे ही ये थोड़े टाइम बाद आई थिंक ये हो जाएगी, ठीक है, एक्सेप्ट। तो यहाँ पर मैं बैक जाने वाला हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास कई सारे और फीचर्स यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कई और चीज़ें हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गई, ट्रेड लेवल हो गया, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि मेरा भी ट्रेड लेवल 0 है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेड लेवल 0 है। जैसे ही अगर आप आगे ट्रेड करोगे, बड़े बड़े ट्रेड्स करोगे तो ये लेवल भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये होता क्या है, इससे फ़ायदा क्या है, तो जैसे जैसे लेवल्स आपके बढ़ेंगे ट्रेडिंग फीस भी आपकी थोड़ी बहुत कम यहाँ पे होती चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप KCS जो इनका खुद का कॉइन है, जैसे BNB कॉइन होता है बाइनेंस का, वैसे KCS कॉइन है, अगर आप उसको होल्ड करते हो और उसमें पे करते हो तो आपको ट्रेडिंग फीस यहाँ पे कम लगने वाली है। तो अगर आप इसको अनेबल कर दोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास अभी KCS नहीं है, तो अगर आप अकाउंट में अपने होल्ड करते हो तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस जो लगेगी वो 20% लेस हो जाएगी, ठीक है। सिक्योरिटीज़ में आप जाके यहाँ पे आप कंफर्म कर लेना, जैसे सिक्योरिटी के अंदर ट्रेडिंग पासवर्ड यहाँ पे लगता है, ठीक है। कई सारी चीज़ें यहाँ पे लगती हैं, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर है, इसको यहाँ पे कर लेना, ये सारी चीज़ें कर लेना। और अगर आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे मैंने फेस आईडी यहाँ पे इनेबल कर दिया, ठीक है। तो फेस आईडी से यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे सिक्योरिटी और यहाँ पे बढ़ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माई रिवॉर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसमें माई रिवॉर्ड्स के अंदर कई सारी नई नई चीज़ें यहाँ पे आती रहती हैं, जिसे आप देख सकते हो कि $1.5 से मैं यहाँ पे जीत सकता हूँ अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिपॉजिट करता हूँ कुछ फंडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये अगर मैं कूपन यूज़ करता हूँ, अगर मैं फंडिंग अकाउंट के अंदर अपना कुछ यहाँ पे डिपॉजिट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे $1.5 यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये छोटे छोटे जो रिवॉर्ड्स यहाँ पे आते रहते हैं, मेक श्योर यहाँ पे इसको चेकआउट ज़रूर कर लेना, ठीक है। रेफर टू अर्न यहाँ पे आपको यहाँ पे फीचर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हम शेयर कर सकते हैं अपने लिंक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी यहाँ पे लिंक बन के तैयार हो गई। तो किसी फ्रेंड को यहाँ पे रेफ़र करना हो तो यहाँ से नीचे मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे फीचर्स हो गए। मैं बैक चले जाता हूँ। सपोर्ट के अंदर मेन यहाँ पे आ जाता है कि अगर कुछ भी यहाँ पे चीज़ें होती हैं, हेल्प चाहिए होता है, तो यहाँ से हम कैसे सपोर्ट लेंगे। एक तो यहाँ पे आपको सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो एक यहाँ पे सपोर्ट का फीचर दिया है। और अगर आप सेटिंग से भी जाना चाहते हो तो सेटिंग से भी यहाँ पे आपको सपोर्ट का यहाँ पे फीचर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन सपोर्ट अगर आपको चाहिए, ऑनलाइन सपोर्ट आप ले सकते हो। कोई रिक्वेस्ट आपको सबमिट करनी है, FAQ देखना है, ये सारी चीज़ें आप मिल जाएंगी, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे ऑनलाइन सपोर्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जैसे अगर मैं कोई ऑनलाइन सपोर्ट खोल लेता हूँ और मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले बॉट लिखने वाला है
और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे को जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे केवाईसी में हो रही है, अकाउंट सिक्योरिटी में हो रही है, वो मैं सिलेक्ट करूँगा और विद इन आई थिंक फ्यू मिनट्स इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ पे ज्वाइन कर जाएगा और यहाँ पे हमारी हेल्प कर देगा, ठीक है। तो यस, ये सारे जो है फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे वेरी इजीली। नेक्स्ट यहाँ पे हम मेन चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने अपना अकाउंट बना लिया है और आपको कुछ ऐसा यहाँ पे चीज़ें दिखाई देंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कई मेन चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे, जैसे डिपॉजिट आपको करना है तो डिपॉजिट कर सकते हो। जैसे कोई भी क्रिप्टो करेंसी किसी और एक्सचेंज से आपको यहाँ पे लानी है तो यहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि बहुत सारी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, लेकिन एक जनरल एडवाइस यहाँ पे यही है जो मैं हमेशा आपको देता हूँ कि हमेशा वही अपना पैसा यहाँ पे रखना जितना आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। ज़्यादातर अपना जो फंड है अपना एक हार्डवेयर वॉलेट या फिर एक सॉफ्टवेयर वॉलेट में अपना होल्ड करके रखो, क्योंकि एक्सचेंजेस हैं, एक्सचेंजेस का कुछ नहीं पता कल को यहाँ पे डूब जाए या फिर हैक हो जाए, आपका फंड जा सकता है, ठीक है। तो हमेशा सिक्योर ये रहता है कि आप एक सॉफ्टवेयर वॉलेट मतलब डिसेंट्रलाइज वॉलेट या फिर आप एक हार्डवेयर वॉलेट में यहाँ पे आप उसको अपने फंड्स को, ज़्यादातर फंड्स को होल्ड रखो, ठीक है। बाकी जो भी वीडियोज़ रहेंगी मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो, सारी वीडियोज़ मैंने आपको बना रखी है। रिवॉर्ड हब में मैंने आपको दिखा दिया कि रिवॉर्ड हब में क्या था, सेटिंग्स पे भी वही खुला था। आई थिंक यहाँ पे भी वही रिवॉर्ड्स यहाँ पे खुल जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या रिवॉर्ड्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर कुछ और यहाँ पे रिवॉर्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं $8 तक यहाँ पे मैं विन कर सकता हूँ। मेरे को करना क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे धीरे धीरे फॉलो करनी है, जैसे कि बॉट ट्रेड को स्टार्ट करना है, कुछ ट्रेड पे लगाना है, और जैसे जैसे आप इनको यूज़ करोगे आप देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा। आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे आईडी वेरीफाई हो चुकी है और यहाँ पे मेरे पास मैसेज भी आ गया ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी आईडी जो है वेरीफाई हो चुकी है और यहाँ पे मेरे सारे फीचर्स अब यहाँ पे खुल गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप एक एक करके यहाँ पे टास्क पूरे करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो $10 तक यहाँ पे जीत सकते हो, $0.5 तक यहाँ पे जीत सकते हो, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे रिवॉर्ड्स यहाँ पे आते रहते हैं जो कि एक्सचेंजेस वगैरह अपनी निकालती रहती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये अभी स्टिल यहाँ पे दिखा रहा है वेरीफाई अकाउंट, लेकिन अगर आई थिंक मैं यहाँ पे जाऊँगा तो आप देख सकते हो मेरा अकाउंट आई थिंक वेरीफाई हो गया है, वो मेरे को मैसेज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। तो आई थिंक ये मैसेज यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग बॉट करके अभी यहाँ पे फीचर मिल जाएगा। तो एक एक करके यहाँ पे हम बात कर लेंगे ट्रेडिंग बॉट कैसे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो कि अगर मैं ट्रेडिंग बॉट को यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को $15 तक यहाँ पे मिलेगा रिवॉर्ड। आई थिंक ये कुछ इंसेंटिव्स वगैरह यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे को ट्रायल के आई थिंक $15 यहाँ पे मिले हैं ट्रेडिंग बॉट लगाने के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 यहाँ पे लिखा हुआ है $15, और जैसे आप इस फीचर के अंदर आओगे तो आई थिंक ये मिल जाएगा। अभी काम कैसे करता है कि इसके अंदर आप बॉट से आप ट्रेड कर सकते हो। बॉट से ट्रेड का मतलब क्या होता है कि कुछ स्ट्रैटेजीज यहाँ पे आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे रिस्क हमेशा यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे हम करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि $15 का मेरे को ट्रायल बॉट अकाउंट यहाँ पे फंड यहाँ पे मिला है, मैं कन्फर्म कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यू टू रेगुलेशन आई थिंक यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं इसको। ट्राई क्रिएटिंग अनदर इंस्टेंट, आई थिंक इंडिया के अंदर ये अलाउ नहीं कर रहा है। आप देखोगे तो अगर मैं कंफर्म भी करता हूँ तो यहाँ पे आप दे रहा है कि ड्यू टू रेगुलेशन इन लोकल एरिया, आई थिंक इंडिया के अंदर ये अलाउ नहीं कर रहा है। तो कोई बात नहीं है, हम और फीचर्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो इसके अंदर कई सारे आई थिंक फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि ग्रिड स्ट्रैटेजी वगैरह AI पावर्ड यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन आई थिंक ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। जाके हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं AI पावर्ड ड्यूल फीचर यहाँ पे करना चाहता हूँ तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। जैसे कि आप देखोगे तो फेट जो है, फेट के अंदर अगर मैं ट्रेड लगाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ईल्ड यहाँ पे मिल रही है कुछ यहाँ पे 56% की यहाँ पे ईल्ड मिल रही है, लेकिन ये बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन रहेगा। अगर मार्केट अच्छा जाएगा, मार्केट डाउन जाएगा, हम जाने वाले हैं और यहाँ पे और फीचर्स को यहाँ पे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे ट्रेडिंग के ऊपर यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। जैसे रेफरल मैंने आपको बता दिया, कैश गिफ्ट के अंदर कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। P2P आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले P2P यहाँ पे दिखा देता हूँ कि P2P से हम कैसे यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ पे आपको टिप्स यहाँ पे देने वाला हूँ। अगर आप P2P में काम कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे P2P का हम यहाँ पे रेट देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले तो चेंज कर देता हूँ यहाँ पे INR के अंदर। तो यहाँ पे INR में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और आप देख सकते हो कि अगर मेरे को बाय करना है USDT या फिर कोई और क्रिप्टो करेंसी, तो आप देख सकते हो आई थिंक 5 क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं, जैसे BTC USDT। ज़्यादातर लोग इसी में ही P2P यहाँ पे करते हैं। तो जैसे मेरे को USDT बाय करने हैं तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे बाय सिलेक्ट करूँगा, USDT सिलेक्ट करूँगा और मेरे पास सारे यहाँ पे डीलर्स यहाँ पे आ जाएंगे जो मेरे को USDT यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जो रेट बहुत ज़्यादा यहाँ पे वियर्ड चल रहे हैं, जैसे कि आपको अगर यहाँ पे रेट दिख जाता है 83 दिख जाता है, 82 दिख जाता है, तो उनको यहाँ पे अवॉइड करना। क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट में अभी जो USDT की जो प्राइस चल रही है वो 91 के अराउंड चल रही है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अमाउंट भी इसका छोटा है, इसलिए जो है इसे सस्ते में यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो कि टोटल अमाउंट दिखा रहा है $9 तक यहाँ पे ट्रेड करेगा।
यहाँ पे भी आप देख सकते हो छोटा अमाउंट यहाँ पे दे रखा है, तो बहुत छोटे छोटे अमाउंट के यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे लगा रखे हैं। जबकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे साउथ इंडियन ऑनली करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे $200 के यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, 200 डॉलर तक यहाँ पे हम इससे ले सकते हैं, और 95 का यहाँ पे रेट दे रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि रेट्स जो हैं जैसे ही नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे, आप यहाँ पे अपना बाय या सेल कर सकते हो, और ये रियल टाइम यहाँ पे ट्रेडर्स बैठे रहते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे हमें देखनी है कि यहाँ पे जो है इनके ऊपर कितनी रेटिंग्स हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये देखो कि कितने यहाँ पे इसने ऑर्डर किए हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जिससे अगर मैं इससे ट्रेड कर रहा हूँ तो ये $10 में ही करेगा, लेकिन अगर मैं ज़्यादा बड़ी ट्रेड लेना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये $370 यहाँ पे किया है, तो इसने कम ऑर्डर्स यहाँ पे किए हैं। ये ट्राई करना कि ज़्यादा ऑर्डर्स वाले ही यहाँ पे हमें मिले, ठीक है। और जिसने जो है कंप्लीशन रेट यहाँ पे दिखा रहे कितने कंप्लीट किए अपने ऑर्डर्स, जैसे कि इसने 100 में से 100 यहाँ पे जो है सारे ऑर्डर्स यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, और ये जो है रेटिंग्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। जैसे यहाँ पे 97% यहाँ पे रेटिंग दिख रही है कि इस बंदे ने यहाँ पे 97% तक यहाँ पे किए हैं, ठीक है, कंप्लीट किए हैं। तो ये देख के ही यहाँ पे आपको बाय या फिर सेल करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी नीचे, जैसे मैं आपको बता रहा था कि FIU रजिस्टर्ड हो गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया टैक्स डिडक्शन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा आ रहा है, बहुत छोटा लिखा आ रहा है, लेकिन मैं आपको पढ़ देता हूँ कि 1% ऑफ ट्रेड वैल्यू विल बी डिडक्टेड व्हेन यू सेलिंग योर क्रिप्टो करेंसी ऑन P2P, ठीक है। तो बाय के अंदर यहाँ पे आपको जो है 1% TDS नहीं लगने वाला है, लेकिन सेल के अंदर अगर जब आप सेल करोगे तो यहाँ पे 1% यहाँ पे आपका TDS कट जाएगा, ठीक है। तो सेल का मतलब जहाँ पे अगर मैं सेल करूँगा अपने अकाउंट के अंदर लूँगा, तो ये जो है सेल के ऊपर मेरा यहाँ पे TDS काटेंगे और गवर्नमेंट को यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं सेल करना चाहता हूँ तो मेरे को कितने का यहाँ पे रेट मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि कैसे टैक्स कटेगा इसके ऊपर, कैसे कैसे चीज़ें होंगी। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्पॉट ट्रेड के बारे में। तो कुछ कुछ यहाँ पे फीचर्स और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो ट्रेड्स देख सकते हो, ट्रेंडिंग में कौन से कॉइन्स चल रहे हैं, टॉप गेनर्स कौन से चल रहे हैं। टॉप गेनर्स मतलब कि 24 आवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा पम्प क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा डम क्या हुआ है, लूजर्स क्या रहे हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। किसके अंदर ज़्यादातर वॉल्यूम यहाँ पे हमारा रहा है, तो सबसे आप ऊपर देख सकते हो कि BTC सबसे ऊपर रहा है, फिर ETH चला है, फिर टॉन भी यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे सोल चल रहा है, डोज कॉइन यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे डोज कॉइन में ट्रेड हो रहा है। और कुछ न्यू पेयर्स यहाँ पे जो आए हैं उनको भी यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ओमनी आया है, वीनू करके आया है, वो 20% पंप हो गया है जब से लिस्टिंग हुई है, ठीक है। सिंस लिस्टिंग आप देख सकते हो 20% अप हो गया है। तो जो नए कॉइन्स भी आते हैं KuCoin के अंदर और जेम्स आते हैं कई सारे, उनके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, और अच्छे खासे वो पंप भी हो जाते हैं, तो इनके ऊपर यहाँ पे हम एक्सप्लोर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। और अगर आपको P2P, जैसे मैंने P2P बताया, तो P2P की मैंने कंप्लीट वीडियोस यहाँ पे डाल रखी हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके P2P सीरीज़ में जाके देख सकते हो। P2P क्रिप्टो कोश अगर आप यूट्यूब पे लिखोगे तो यहाँ पे वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ और फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जैसे वेल्स वॉचर यहाँ पे मिल जाता है, ट्रैक कर सकते हो कि वेल्स क्या कर रही हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट ये चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है कि वेल्स ने कौन से कॉइन में कितना मूवमेंट किया है, कितनी सेलिंग चल रही है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे फीचर आया है KuCoin के ऊपर, यहाँ पे आप ये सब देख सकते हो, फ्यूचर्स के अंदर देख सकते हो, स्पॉट के अंदर देख सकते हो, अपने ट्रेड्स को यहाँ पे एनहांस कर सकते हो। जैसे कि किसी ने बहुत बड़ी सेलिंग करी किसी के अंदर, राइट, आप देख सकते हो टाइम यहाँ पे दिखा रहा होगा कुछ, ये देखो टाइम दिखा रहा है अभी 4:40 पे, मतलब कि 6 मिनट पहले ही यहाँ पे वॉल्यूम सर्ज यहाँ पे देखा गया है, ठीक है, टॉमी के अंदर। तो टॉमी में जाऊँगा और यहाँ पे मैं देखूँगा कि ट्रेड अगर अच्छी यहाँ पे लग रही है मैं, तो यहाँ पे मैं उठा सकता हूँ इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इनसाइट्स में यहाँ पे दिख जाएंगी कि बाइंग इन डिप, यहाँ पे कोई बाय इन डिप कर रहा है 77 के अंदर, यहाँ पे इसी ने बाय किया है ACQ कॉइन को। तो ये सारे जो है फीचर्स यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। ड्यूअल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मिल जाता है, मैंने कंप्लीट एक वीडियो बना रखी है ड्यूअल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे अर्निंग्स होती हैं। तो अगर आपको देखना है तो वो जाके देख सकते हो। बाइनेंस के ऊपर बना रखे, लेकिन यहाँ पे भी सेम यहाँ पे फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तुरंत यहाँ पे आप चलते हैं और फीचर्स के ऊपर। नीचे अगर आप देखोगे तो मार्केट्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मार्केट्स मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम सारे कॉइन्स को यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं स्पॉट के अंदर। अभी स्पॉट ऐसे कॉइन्स होते हैं जिनको हम अपने वॉलेट के अंदर होल्ड कर सकते हैं बाय करके। जैसे मैंने इसको बाय किया, ICP को बाय किया, तो ये मेरे वॉलेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए, कितने भी टाइम के लिए इसको मैं यहाँ पे होल्ड करके रख सकता हूँ। कुछ कुछ यहाँ पेयर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप देख सकते हो कि AI की कैटेगरी यहाँ पे दिखाई दे रही है, डीपिन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, प्रूफ ऑफ वर्क के कॉइन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, BRC20 के कॉइन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिवाइड कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। आई थिंक ये चीज़ जो है बाइनेंस के अंदर नहीं है। तो जैसे मेरे को दिख रहा है कि सोलाना के कॉइन्स, जो सोलाना के इकोसिस्टम के कॉइन्स है, वो अच्छा पंप कर रहे हैं, ठीक है। कहीं से न्यूज़ आई कि सोलाना के अंदर कुछ नया अपग्रेड आ रहा है, तो यहाँ पे आप सोलाना के अंदर आओगे और सोलाना के
कॉइन्स फटाफट पिक कर सकते हो, ठीक है। जो कॉइन पंप नहीं हुआ है उसके अंदर आप एंट्री बना सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको लर्निंग से आएंगी जब आप इनको एक्सप्लोर करोगे। जैसे किसी ने बोला यार KuCoin के अंदर जो है काफ़ी अच्छा अपग्रेड आ रहा है, ठीक है, तो आप KuCoin के कॉइन्स को पिक कर लो। जैसे ETFs के अंदर कुछ अपडेट्स आ रही है तो आप ETF के यहाँ पे जो है पिक कर लो। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मेरे को यहाँ पे दिखाई दी कि ETFs के यहाँ पे आप पेयर्स में भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जैसे ETFs का जो ट्रेंड चल रहा है वो यहाँ पे आप इसमें यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी जो कि हम ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे एक कॉइन यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि ICP हो गया, ठीक है। तो ICP के अंदर अगर मेरे को ट्रेड करना है तो मैं इसको क्लिक करूंगा और ये ICP का यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे चार्ट खोल देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ICP के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो यहाँ पे आपको दिखा देगा, प्राइस दिखा देगा क्या ICP के क्या चल रहा है। यहाँ पे आपको 15 मिनट 60 मिनट्स ये चेंज कर सकते हो। 8 घंटे की ये कैंडल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगी। एक दिन की कैंडल्स आपको देखनी है वो यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। तो ये सारा आप एनालिसिस अपना कर सकते हो। और कंप्लीट जो है सीरीज़ मैंने यहाँ पे डाली हुई है, काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने डाली हुई हैं इसके ऊपर, एनालिसिस के ऊपर आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। नीचे आप देख सकते हो ऑर्डर बुक्स यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगी, रिसेंट ऑर्डर्स यहाँ पे क्या क्या प्लेस हुए हैं वो दिखाई दे जाएंगे। एनालिसिस करना चाहते हो, बाय सेल करना चाहते हो, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे। कुछ कुछ जैसे आपको बाय करना है यहाँ पे डायरेक्टली बाय पे जाओ और बाय पे जाने के बाद ये जैसे दिखाई दे रहा है कि ICP USDT का यहाँ पे पेयर है, तो यहाँ पे मैं US डॉलर लेके आऊँगा अपने साथ और मैं ICP बाय करूँगा, ठीक है। तो बाय अगर मैं जा रहा हूँ तो ICP में बाय करूँगा, किस पेयर के अंदर, USDT के पेयर के अंदर, मतलब USDT मेरे पास होना चाहिए तभी मैं इसको बाय कर सकता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो, तो आई थिंक मेरे पास $15 यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो $15 की मैं आपको एक छोटी सी ट्रेड यहाँ पे लगा के दिखाने वाला हूँ। तो फटाफट यहाँ पे हम ICP एक ट्रेड यहाँ पे लगा देते हैं। $15 तो नहीं लगाऊंगा। और यहाँ पे एक और यहाँ पे फीचर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि कई बड़े बड़े एक्सचेंजेस में भी यहाँ पे नहीं मिलता है। लेट सपोज कि अगर मेरे को सिर्फ $1 के यहाँ पे बाय करना है, ठीक है, तो क्या मैं $1 की ट्रेड लगा सकता हूँ? कई सारे एक्सचेंजेस के ऊपर $1 की ट्रेड यहाँ पे अलाउ नहीं होती है, लेकिन KuCoin के अंदर $1 की ट्रेड यहाँ पे अलाउ है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे लगानी है मैं आपको बता देता हूँ। तो हमेशा हम क्या करेंगे, लिमिट ऑर्डर का यहाँ पे यूज़ करेंगे। मार्केट ऑर्डर का हम यूज़ कर सकते हैं जब मार्केट में तुरंत मेरे को बाय करना हो, मतलब जो भी रेट है उतने पे यहाँ पे बाय करके रख लो, ठीक है। तो जो भी बेस्ट मार्केट रेट चल रहा है वो मैं बाय करना चाहता हूँ, तो मैं $1 यहाँ पे टाइप करूँगा, बाय करूँगा, तो यहाँ पे मेरा बाय हो जाएगा। अभी मैं बाय नहीं करूँगा, मैं आपको लिमिट ऑर्डर लगा के दिखा रहा हूँ। लिमिट ऑर्डर में क्या रहता है कि हम जो मार्केट का प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे प्राइस हम लगा सकते हैं अपना, ठीक है। जैसे मार्केट का यहाँ पे प्राइस चल रहा है 14.49, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया 14.49, तो ये प्राइस यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को और सस्ते में बाय करना है तो आप देख सकते हो कि मैं लेट सपोज इतने में बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं ये प्राइस क्लिक करूँगा और आप देख सकते हो ये प्राइस यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इससे भी लोअर प्राइस डालना चाहता हूँ, मतलब मैं $14 का यहाँ पे डालना चाहता हूँ कि $14 जैसी प्राइस आए ICP का, ये मेरा बाय हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे मैं वो भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं डालूंगा कितना मेरे को ICP बाय करना है, या तो मैं ICP में डालूंगा या तो मैं यहाँ पे USDT में डालूंगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैं $1 के यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ ICP, तो यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करूँगा अब डायरेक्टली, ठीक है। तो मैंने $1 पर यहाँ पे डाला प्राइस कि मैं कितने डॉलर्स यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। मेरे आई थिंक $15 यहाँ पे पड़े हुए हैं वॉलेट के अंदर, और यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, मतलब ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा कितना आ रहा है। तो जैसे मैं अगर 10 करूँगा तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो चेंज हो गया। तो मैं 1 करूँगा और यहाँ पे देखते हैं कि $1 की यहाँ पे मैं ट्रेड लगा पाता हूँ नहीं लगा पाता हूँ, तो बाय में ICP करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बोल रहा है कि बैलेंस इनसफिशिएंट, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे मेरे को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, मेरे फंडिंग वॉलेट के अंदर है। तो फंडिंग वॉलेट मैं आपको बताऊँगा कि क्या है ये। तो फंडिंग वॉलेट से मेरे को अपने ट्रेडिंग वॉलेट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो आई थिंक $10 यहाँ पे पड़े हुए हैं फंडिंग वॉलेट में मेरे, तो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग वॉलेट में यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ और यहाँ पे देखोगे तो अब मैं यहाँ पे आई थिंक लगा सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये मेरा पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मेरा ये पासवर्ड नीचे मांगा था वो ट्रेडिंग पासवर्ड है, और जब भी आप पहली और अपना लगाओगे ट्रेड तो वो आपको ट्रेडिंग पासवर्ड यहाँ पे मांगेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा ICP का यहाँ पे सेटअप हो गया है और मैं $1 की यहाँ पे ट्रेड भी लगा सकता हूँ, ठीक है। कई सारे एक्सचेंजेस में $1 की ट्रेड नहीं लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। अभी एक ऑर्डर जो है ये ओपन स्टेट में है, ठीक है, फुलफिल नहीं हुआ है। फुलफिल तब होगा जब यहाँ पे प्राइस जो है मेरा $14 तक यहाँ पे हिट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको तुरंत ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे करंट प्राइस यहाँ पे ये डाला और यहाँ पे मैं $1 यहाँ पे लगा देता हूँ, और जैसे मैं बाय करूँगा तो आप देखोगे ये थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पे है और ये देखो एग्जीक्यूट यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे चला गया। तो ये दिखाई कैसे देगा कि मेरा कहाँ पे बाय हुआ है। तो मैं ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर जाऊँगा और ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हो कि मेरा ये कंप्लीट हो गया 100%। ये पुराना वाला ऑर्डर था जो मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, ठीक है, और ये नया वाला ऑर्डर है जो मेरा यहाँ पे फुलफिल हो गया। अब देखोगे तो मेरे वॉलेट के अंदर से
$1 यहाँ पे डिडक्ट हो गए होंगे और मेरे आईसीपी यहाँ पे बाय हो गए होंगे। तो वो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे आप नीचे एसेट्स के अंदर अपना जाओगे, ठीक है। एसेट्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे ऐसी कुछ यहाँ पे स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फंडिंग अकाउंट है मेरा, ट्रेडिंग अकाउंट है, मार्जिन अकाउंट है, फ्यूचर्स अकाउंट है, बॉट अकाउंट है, फाइनेंस अकाउंट है, बहुत सारे यहाँ पे अकाउंट्स दे रखे हैं। तो ये बेसिकली है क्या कि जिस भी आप फीचर में ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि अगर मैं फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा हूँ तो फ्यूचर्स के मेरे को उसमें डालना पड़ेगा। आप देख सकते हो 51 यहाँ पे मेरे पास डॉलर्स है आई थिंक फ्यूचर्स के अंदर पड़े हुए हैं। तो मैं एक फ्यूचर्स की भी आपको ट्रेड यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा। $10 मेरे जो है ट्रेडिंग उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको एक दूसरे में ट्रांसफ़र करने हो तो यहाँ पे आप ट्रांसफ़र पर क्लिक करके किसी भी वॉलेट से किसी भी वॉलेट के अंदर आप यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे फंडिंग वॉलेट बेसिकली वो होता है जहाँ से आप विड्रॉ या फिर डिपॉजिट करना चाहते हो। जैसे मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, डिपॉजिट करना चाहता हूँ, विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे फंडिंग वॉलेट यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ऊपर से आप ट्रेडिंग वॉलेट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे ट्रेडिंग वॉलेट में आप देख सकते हो $10 थे, यहाँ पे $9 यहाँ पे रह गए और कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो आईसीपी मेरे यहाँ पे बाय हो गए। तो यहाँ पे जाके आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको डिपॉजिट कहीं से लेना है, बाइनेंस से लेना है, वजीरेक्स से लेना है, तो यहाँ पे आप डिपॉजिट भी ले सकते हो। जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पे BNB में लेना है या फिर USDT में लेना है तो वो यहाँ पे मैं इजीली ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, नेटवर्क को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, नेटवर्क जो भी है मेरा, जैसे BEP20 है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और किसी भी मेरे अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे भेज दूँगा मेरा ये एड्रेस, ठीक है। BEP20 ये भेजेगा तो मेरे यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। विड्रॉ में भी सेम वही है। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो अपने क्रिप्टो को, जैसे मेरे पास 3 यहाँ पे आई थिंक ये कॉइन्स हैं, तो ये जैसे मैं यहाँ पे विड्रॉ करना चाहता हूँ USDT को, ICP को, तो यहाँ पे मैं इजीली विड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे हो गए और ये मैंने आपको बता दिया वॉलेट के बारे में और मैंने आपको बेसिक ट्रेडिंग के बारे में बता दिया। आप कोई भी कॉइन आपको बाय करना हो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड का एक और ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे कई और फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इनको मत करना क्योंकि यहाँ पे जो है फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है और ज़्यादा यूज़फुल भी ये नहीं रहता है, ठीक है। एक ग्रिड ट्रेड करके भी आता है, एक इसकी मैं अलग यहाँ पे वीडियो यहाँ पे बनाऊंगा कि ग्रिड ट्रेड क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। एक फिएट करके है, फिएट में हम नहीं करेंगे अभी। और एक यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। कन्वर्ट भी नहीं मत करना क्योंकि इसके अंदर भी जो फीस है ज़्यादा लगती है। आपको कुछ भी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे बाय या सेल करनी है तो आप यहाँ पे बाय या सेल यहाँ पे इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट हम जाने वाले हैं फ्यूचर्स के अंदर। फ्यूचर्स जो है थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। अगर आप सीखना चाहते हो प्रॉपर फ्यूचर्स ट्रेडिंग कैसे की जाती है तो आप वीडियोस देख सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, अगेन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्सेप्ट वही मिलता है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पेयर्स मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि परपेचुअल पेयर्स क्या हैं, ये सारे आपको थोड़े सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं BTC में ट्रेड करना चाहता हूँ, इथेरियम में ट्रेड करना चाहता हूँ या किसी में भी ट्रेड करना चाहता हूँ, आई थिंक ये ऐड करने को बोल रहा है तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड का मतलब मेरे फेवरेट्स के अंदर ऐड हो जाएंगे, तो कभी मैं खोलना चाहता हूँ इनको तो मैं खोल सकता हूँ, ठीक है। बाकी USD में मैं करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। अभी ये सब चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, S का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, इसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्यूचर्स के बारे में। फ्यूचर्स होता क्या है? फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग होती है जहाँ पे हम अगर इसमें ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे मेरे एक्चुअल जो है बाय करके मैं ये कॉइन्स को नहीं रख सकता, ठीक है। जबकि अगर आप देखोगे तो स्पॉट के अंदर, जब मैं आपको मार्केट में दिखा रहा था, स्पॉट के अंदर अगर मैं कोई भी कॉइन को बाय करता हूं तो मैं उस कॉइन को अपने वॉलेट के अंदर होल्ड करता हूं और मैं उसको विड्रॉ भी कर सकता हूं और डिपॉजिट भी कर सकता हूं। लेकिन फ्यूचर्स के अंदर ऐसा नहीं होता। फ्यूचर्स के अंदर आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए होता है। अगर आप डेडिकेटेड ट्रेड करना चाहते हो तो आप फ्यूचर्स ट्रेड में आप बहुत ईजिली कर सकते हो। दूसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। मार्केट अगर डाउन जाता है तो उसके अंदर भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, अप जाता है उसके अंदर भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं? अगर आप सेल कर दोगे तो सेल का मतलब ये है कि आप शॉर्ट कर रहे हो मार्केट को, अगर आप बाय कर देते हो तो मार्केट में बाय कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे यहाँ पे काम करता है। अब आप बोलोगे यार मैं सेल कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तो BTC है ही नहीं अकाउंट में, फ्यूचर्स में, तो मैं कैसे सेल कर सकता हूँ? तो ऐसा नहीं चलता। इसका मतलब क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि देखो यहाँ पे USDSM यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करेंगे M की। जैसे कॉइन M यहाँ पे लिखा हुआ है तो M का मतलब बेसिकली होता है मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन का मतलब ये होता है कि मार्जिन आपका ये लगेगा, ठीक है। मतलब इतना जो है आपका जो है, अगर $10 की ट्रेड ले रहे हो तो $10 जो है आपके ट्रेड में लग जाएंगे और मार्केट में आप लॉन्ग या फिर शॉर्ट कर सकते हो। जैसे आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो मैं यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल यहाँ पे खोल दूंगा। जैसे इथेरियम में मेरे को लग रहा है कि यार मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरा चार्ट यहाँ पे खुल जाएगा। आप देख सकते हो कि मेरे को लग रहा है यार मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, ठीक है। आपने प्रेडिक्शन करी, एनालिसिस करी और आपको लग रहा है मार्केट जो है डंप करेगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेल शॉर्ट का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे सेल पे आ गया, ठीक है।
यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना अमाउंट डालूंगा कितने में मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे अभी वॉलेट के अंदर $49 यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो मैं मैक्सिमम जो है $49 की यहाँ पे ट्रेड लगा सकता हूँ। ठीक है, ये सब क्लियर यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इसके अंदर लेवरेज। आई थिंक इसके अंदर अभी लेवरेज मेरे को नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, ये रहा लेवरेज, छोटा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 5x की यहाँ पे मेरी लेवरेज यहाँ पे लगी हुई है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ क्योंकि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है आप लेवरेज जो है 100x की यहाँ पे लगा सकते हो। अभी लेवरेज का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे $50 की ट्रेड करी और यहाँ पे मैं अगर लेवरेज लेता हूँ 10x का, ठीक है, 10x की यहाँ पे मैं लेवरेज लेता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो है मेरा टोटल यहाँ पे फंड लगेगा मेरा 50 × 10। ठीक है, 50 × 10 यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लेवरेज का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने आपको लेवरेज के बारे में बताया, लेवरेज का मतलब ये है कि अगर मेरे अकाउंट में $10 हैं, ठीक है, $10 हैं और मैं यहाँ पे 10x की लेवरेज यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, 10x की यहाँ पे लेवरेज ले रहा हूँ, तो मेरा टोटल जो यहाँ पे ट्रेड लगेगा वो यहाँ पे $100 के यहाँ पे ट्रेड लगेगा। एक और एग्जांपल ये है कि अगर मेरी $50 की यहाँ पे ट्रेड है, $50 मेरे अकाउंट के अंदर हैं और मैं टोटल इससे ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, 5x की यहाँ पे लेवरेज ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना होगा मेरा 5 × 5 25 और एक और 0 यहाँ पे लग जाएगा। तो मेरी टोटल जो ट्रेड लगेगी इतने की लगेगी। अब आप बोलोगे यार इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि अगर प्रॉफिट अगर होता है, मतलब कि मार्केट 10% भी बढ़ेगा, तो मेरा प्रॉफिट जो निकलेगा इसके अंदर यहाँ पे निकलने वाला है। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब ये है कि मार्केट अगर 1% से ही बढ़ गई या फिर 10% से भी यहाँ पे पंप हो गई, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा 10% निकालो, $25 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। $25 के प्रॉफिट अगर मैं $50 पे करना चाहता हूँ तो मेरे को मार्केट को 50% यहाँ पे पंप करना पड़ेगा। तो इसलिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग काफ़ी पॉपुलर है। इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा लॉस भी हो सकता है। मार्केट डाउन जाएगी तो मेरे पूरे फंड यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आप समझ गए, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई हमारी। अब हम लगा के देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि इथेरियम, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इथेरियम मेरे को थोड़ा सा बेरिश यहाँ पे लिख रहा है, तो मैं सेल शॉर्ट यहाँ पे करूँगा और यहाँ पे मैं छोटी सी यहाँ पे ट्रेड लगाने वाला हूँ। मैं $10 की यहाँ पे ट्रेड लगाने वाला हूँ, $9 की, 10x यहाँ पे लेवरेज लेने वाला हूँ। प्राइस यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया ये, ठीक है, और या तो आप मार्केट में भी इसको कर सकते हो, मैं मार्केट में ही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से सिलेक्ट कर देता हूँ $10, 10x की लेवरेज है, ये सारी कंफर्म कर दी और सेल शॉर्ट्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया। सेल शॉर्ट यहाँ पे करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा आ गया, कंफर्मेशन आ गया कि मैंने 10x की लेवरेज ली थी, तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, $91 यहाँ पे मेरे को मेरी लगेगी। कॉस्ट यहाँ पे दिखा रहा है $9 यहाँ पे लगेगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेल। ठीक है, तो आप देखोगे तो मेरी यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो कई चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, जैसे पीएनएल मेरा कैलकुलेट हो रहा है, एंट्री प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है, लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है। लिक्विडेशन प्राइस एक ऐसा प्राइस है कि मार्केट अगर पंप हो गया, क्योंकि मैंने शॉर्ट किया है और आप देख सकते हो लिक्विडेशन प्राइस $3,300 का यहाँ पे लगा हुआ है। मतलब मार्केट अगर $3,300 तक पंप हो जाएगी तो मेरा ये पूरा जो पोजीशन है वो यहाँ पे चली जाएगी, मतलब $9 मेरे पूरे यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, मेरे को नहीं वापस मिलने वाले। तो लिक्विडेशन से हमें थोड़ा बचना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो है यहाँ पे आप ट्रेड प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लगा सकते हो। टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि लेट सपोज कि मार्केट डंप होगा, मैंने प्रेडिक्ट किया, अभी मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, $3,050 यहाँ पे चल रहा है, मेरे को लग रहा है यार $1,900 यहाँ पे जाएगा प्राइस, तो मैं $1,900 पे यहाँ पे अपना लगा सकता हूँ और यहाँ पे मैं डन कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना मेरे को बता देगा कि मेरे को प्रॉफिट जो होगा $34 का यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये परसेंटेज में दिखाएगा कि इतना प्रॉफिट होगा। लेट सपोज मेरे को 30% ही प्रॉफिट यहाँ पे निकालना है, तो मैं 30% प्रॉफिट करूँगा और यहाँ पे आई थिंक ये चीज़ कैलकुलेट हो गई। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गई, 30% जो है मेरे को प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे, हाँ सॉरी, ये प्राइस यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, अभी जो है $3,000 यहाँ पे चल रहा है, तो मार्केट अगर क्रैश होती है, नीचे जाती है और अगर यहाँ पे हिट कर जाता है प्राइस, तो मेरा यहाँ पे 30% में मैं एग्जिट ले लूँगा। ठीक है, तो ये एडवांस में मैं लगा सकता हूँ, तो 30% इज़ वेरी गुड प्रॉफिट। और मैं स्टॉप लॉस भी यहाँ पे एक साथ लगा सकता हूँ। तो स्टॉप लॉस अगर मेरे को 1:2 का मेंटेन करना है तो 15% का यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दूंगा। इसको मैं डन कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डन, इसको मैं कर देता हूँ कन्फर्म, और आप देखोगे तो मेरे दोनों टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस यहाँ पे लग जाएंगे। इसको मैं ओके कर देता हूँ। देख सकते हो आप मेरे दोनों यहाँ पे ऑर्डर्स यहाँ पे लग गए। अब मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा और पंप हो जाएगा तो मेरा यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस में मेरा छोटा सा लॉस होगा, लेकिन अगर मार्केट डाउन जाती है जो मैंने प्रेडिक्ट करी और मेरा 30% का प्रॉफिट हो जाएगा तो यहाँ पे मैं एग्जिट हो जाऊँगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप लगा सकते हो। देखो आप ऑर्डर्स, मेरे दोनों ऑर्डर्स यहाँ पे लग गए हैं, ये एक स्टॉप लॉस ऑर्डर और एक मार्केट का टेक प्रॉफिट ऑर्डर। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करो फ्यूचर्स ट्रेडिंग को। ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी हैं KuCoin के अंदर, यहाँ पे भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हो।
काफ़ी सारी चीज़ें और यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे कि आप देखोगे तो बहुत सिंपल एक्सचेंज है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे जो है फीचर्स नहीं है एडवांस फीचर, क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं कि यार हमने बाइनेंस इंस्टॉल किया है और बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, हमें सिंपल यहाँ पे इंटरफेस चाहिए, तो KuCoin एग्जैक्टली वो चीज़ आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो छोटा सा मेरा लॉस यहाँ पे होने लग गया, लेकिन मार्केट जैसे ही नीचे जाएगी मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट होने लग जाएगा। अगर मेरे को अभी काटना है इसको तो मैं क्लोज नाउ कर दूंगा और मेरा जितना भी प्रॉफिट होगा वो मेरा बुक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जैसे आप देख सकते हो कि मैं चार्ट में एनालिसिस कर सकता हूँ, इंडिकेटर्स भी यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है, इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, कितने आपको कौन से टाइम फ्रेम में आपको चेक करना है ये भी आप कर सकते हो। तो बहुत सारी यहाँ पे आपको फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक मैंने मोटे मोटे यहाँ पे फीचर्स आपको बता दिए KuCoin के अंदर, और आप देख सकते हो कि कौन से अच्छे अच्छे कॉइन्स चल रहे हैं वो भी यहाँ पे बता रहे हैं। वैल्यू अच्छा चल रहा है, उनको आप पिक कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। अगेन यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहे कि यहाँ पे हमें ट्रेड करना है। जो भी हमें अगर कॉइन्स को पिक करना है, डिप में पिक करना है, मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती है कि मार्केट जैसे ही डिप जाता है मैं स्पॉट्स में ट्रेड करता हूँ, और मार्केट थोड़ा भी स्टेबलाइज हो जाता है तो मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ। अगर आपको कंप्लीट वीडियोस देखनी है मेरी तो जाके मेरे क्रिप्टो को चैनल पर देख सकते हो। और यही वीडियो थी मेरी कंप्लीट, यहाँ पे मेरे को बताना था KuCoin के बारे में। के अंदर कोई भी डाउट आता है आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको ट्राई करूँगा कि उसको आंसर करने का। ठीक है, कोई भी चीज़ मेरे से मिस हो गई तो मेरे को माफ़ करना, लेकिन मैंने ट्राई किया कि आपको जो मोटे मोटे फीचर्स हैं आपको बताना, और इसको स्टार्ट करो और एक दो एक्सचेंज अपनी ओपन रखो पोर्टफोलियो के अंदर, जैसे बाइनेंस भी इंस्टॉल कर ली, KuCoin भी इंस्टॉल कर ली, तो हमेशा जो है अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करके रखो। ठीक है, ये नहीं है कि सब एक ही एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेड लगा रहे हो, मल्टीपल एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेड लगा सकते हो, मल्टीपल एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हो, उनके फीचर्स कई सारे होते हैं उनको यूज़ कर सकते हो। तो यही मकसद था मेरा इस वीडियो को बनाने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, और मेरी लिंक से ज्वाइन करोगे तो थोड़ा आपको चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।